आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यही बोलता हूँ, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अपडेट क्या है कि चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट अंतिम निर्णय के अधीन। प्राथमिक शिक्षक मामले में हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश। राज्य शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एक एकल पीठ ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के आरोप को गंभीरता से लिया है। इसी के साथ अंतरिम आदेश के जरिए मेरिट लिस्ट विचाराधीन याचिका के अंतरिम निर्णय के अधीन कर दी है। साथ ही राज्य शासन व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी अभी प्राथमिक चयन परीक्षा 2025 हुई है उसमें गड़बड़ी को लेकर इन्होंने बात कही गई है और 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी सोनम अग्रैया सहित अन्य उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता आलोक बागदेचा, विशाल बघेल व मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षक में डिप्लोमा है। चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं। याचिका में भारतीय पुनर्वास परिषद के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूरे प्रदेश में आरसीआई पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं। ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र धारक होना प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवार ने हाँ का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है कि इसके बावजूद सुधार के लिए पोर्टल बाद भी मंडल के द्वारा उम्मीदवारों से आरसीआई पंजीकरण संख्या प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। बिना किसी भौतिक सत्यापन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार सीधे बोनस अंक दे दिए गए। इससे वास्तविक जो है गिर गई है और वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, जो कि बात बिल्कुल सही है। दलील की दी गई कि झूठी जानकारी देकर चयन होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट में 5% बोनस अंक मिले हैं, वे भी हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी में हुई त्रुटिकरण उनके द्वारा बोनस अंक का लाभ प्राप्त कर लिया गया है, जबकि उनके पास इससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5% बोनस अंक के आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है और इसके कारण वो अभी उन्होंने भी कहा है कि जल्दबाजी में उन्होंने तुष्टिकरण उनके द्वारा बोनस अंक का लाभ प्राप्त कर लिया गया है, उनके पास इससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं। मतलब उन्होंने भी कबूल कर लिया कि हाँ मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या आपको संशोधित रिजल्ट आपको फिर से ईएसबी जारी करता है कि नहीं करता है। ये रिव्यू पिटीशन आपको पता है कि सरकार इस पे ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन के बारे में कहा गया है कि प्रदेश में नियुक्त दिनांक से पिटीशन टीईटी की गतिरोध जल्द सुलझने के अनुसार है। बुधवार शाम सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, बात वही है। मैं आपको बता देता हूँ कि वही रिव्यू पिटीशन की बात कही गई और रिजल्ट जो है चयन परीक्षा का भी कुछ काम के लिए इसमें वही बात कही गई है कि जो रिजल्ट है उनको फिर से संशोधित करके पात्र व अपात्र की कैंडिडेट की सूची जारी करने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि ईएसपी इस पर क्या एक्शन लेता है और इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। तो आपको बस थोड़ी कुछ टाइम का वेट करना है, फिर इसके बाद कुछ भी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपडेट करूँगा। तो ये थी बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।